चलिए अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। हम कर रहे हैं इफ और एल्स की कंडीशन। तो इफ और एल्स में मैंने आपको बताया था कि इफ मतलब कि अगर, एल्स मतलब मीन्स नहीं तो। दो मतलब बताए थे कि या तो मेरा एक काम करो, अदरवाइज मेरा दूसरा काम कर दो। ये इफ और एल्स की कंडीशन है। अब अगर मुझे कोई भी एक लीप ईयर रिप्रेजेंट करना है, एक प्रोग्राम बनाना है जिसमें मैं बताऊंगी कि कोई भी ईयर लीप ईयर है या नहीं है, ये वाला प्रोग्राम बनाना है। अब नॉर्मली ज्यादातर हम क्या कहते हैं कि हर वो ईयर जो 4 से डिवाइड हो, कोई भी ईयर जो 4 से डिवाइड हो, कंप्लीटली डिवाइड हो, वो ईयर एक लीप ईयर होता है। लेकिन प्रोग्राम की कंडीशन में हम इस तरह से वर्क नहीं करते हैं, इसके लिए सिचुएशन अलग हो जाती है। तो यही हम करेंगे कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग प्रोग्राम है एक, कि हमारा जो ईयर है वो लीप ईयर है या नहीं है। अब यहाँ पे हमने इंक्लूड स्टूडियो, वैसे तो ये लिखने की जरूरत नहीं, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था मेन एंटर करने के लिए, क्योंकि ये सब इनबिल्ट होता है, मेन लिखने की जरूरत पड़ती है, ये बहुत जरूरी है। लेकिन हमने कोई ईयर लेना है, हम अपनी मर्जी से एंटर कराएंगे। तो मैं यहाँ पे कोई भी ईयर टाइप की मेमोरी बना देती हूँ जिसमें ईयर को मुझे स्कैन कराना है। ठीक है, ईयर को मैं क्या कराऊंगी, स्कैन कराऊंगी, कोई भी ईयर जो होगा। अब मुझे टाइटल चाहिए एंटर एनी ईयर, कोई भी ईयर एंटर करो, एंटर एनी ईयर या प्लीज एंटर ईयर, कुछ भी टाइटल लिख सकते हो। और ऑब्वियसली ईयर को मुझे स्कैन भी तो कराना है। यहाँ पे दो, ये लास्ट प्रोग्राम था ना, तो स्कैन कराने के लिए मुझे एक ही % चाहिए। अब एक चीज ध्यान रखो कि ईयर हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा, तो इसी वजह से मैंने इसे इंट में रखा है। ठीक है, ध्यान रखना कि इंट में क्यों रखा है, ये हमारा पॉजिटिव में ही रहेगा। और ईयर है यानी कि डेसिमल में तो हो नहीं सकता, तो इंटीजर टाइप की मेमोरी में हमने रखा है। मैं चाहती हूँ कि जब मैं प्रोग्राम को रन करूँ तो ऊपर दिखाए एंटर एनी ईयर, कोई भी ईयर एंटर करो, और इसके इज इक्वल टू इसको डाल देते हैं। तो स्कैन कराएंगे, स्कैन का मतलब कि मुझे अब कीबोर्ड से कोई भी इनपुट देनी है ईयर की। अब कंडीशन आती है इफ और एल्स की। हम ईयर को क्या कहते हैं कि ईयर, कोई भी ईयर अगर डिवाइड बाय 4 होता है तो वो एक लीप ईयर है, यही कहते हैं ना। लेकिन सी के केस में ऐसा नहीं है। सी के केस में क्या है कि ईयर कंप्लीटली डिवाइड बाय 4 होना चाहिए और इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ पे ये चीज क्या रिप्रेजेंट कर रही है, इस चीज को ध्यान से समझो कि ईयर, अब आप कहोगे कि डिवाइड बाय 4 तो हम ये भी लगा सकते थे, तो हमने ये क्यों लगाया है, ये क्या बताता है। और ये इक्विवेलेंट, ये मैंने इक्विवेलेंट ऑपरेटर्स आपको कराए थे, वो सभी ऑपरेटर्स में इक्विवेलेंट ऑपरेटर है। अगर आपको याद हो, अपने लास्ट लेक्चर्स नहीं देखे ना गरीब फाइल्स के, तो जरूर देखना। यानी कि ईयर 4 से डिवाइड होने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वो 0 होना चाहिए। ये कंडीशन होती है एक लीप ईयर की। लेकिन सिर्फ यही कंडीशन नहीं होती, एक ये होती है कि ईयर 4 से डिवाइड होने के बाद इक्विवेलेंट रिमाइंडर 0 बचे। दूसरी कंडीशन ये होती है कि ईयर 100 से डिवाइड नहीं होना चाहिए। ठीक है, डिवाइड होकर, यानी ये किस चीज का साइन है, नॉट इक्वल टू का साइन है। ठीक है, ये इक्विवेलेंट का साइन ऑपरेटर होता है, ये नॉट इक्वल का ऑपरेटर होता है, कराया था मैंने। तो ईयर जो है वो 100 से डिवाइड होकर रिमाइंडर है वो 0 नहीं देना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, ये रिमाइंडर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और नेक्स्ट कंडीशन ये है कि ईयर
डिवाइड होना चाहिए 400 से, 400 से पूरा डिवाइड हो जाना चाहिए, और रिमाइंडर जो होना चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशंस हमारा जो कंपाइलर है कंपाइल करता है और उसको ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई लगती हैं, तभी प्रिंट कराएगा कि हमारा ईयर एक लीप ईयर है, अदरवाइज वो लीप ईयर नहीं है। अब तीन कंडीशंस, जब भी इफ की स्टेटमेंट में तीन कंडीशंस देनी है तो हम कैसे देंगे, यही हम आज देखेंगे। आपको याद है मैंने एंड ऑपरेटर भी करवाए थे, और ऑपरेटर भी कराए थे, नोट ऑपरेटर भी कराए थे, सभी ऑपरेटर्स कराए थे ना, वो यहाँ पर यूज होंगे। उस टाइम मैंने कहा था कि जब दो चीजों में कंपेयर करना हो तो एंड ऑपरेटर का यूज होता है, लेकिन एक एंड नहीं, दो एंड का। अगर तीन चीजों में कंपेयर करना हो तो और ऑपरेटर का यूज होता है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चों के लिए जिनको गेट समझ में आता है उनको ये एंड और समझ में आ गए होंगे। जिनको गेट समझ में नहीं आते उनके लिए ये एंड ही रहने दो और को और ही रहने दो। और वैसे इनके सिंबल ये होते हैं ना, एंड और के। ये डिजिटल वाले नोट का सिंबल, ये डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले ज्यादा इजीली समझ सकते हैं। लेकिन अगर जैसे इंग्लिश में हम एंड बोलते हैं और बोलते हैं तो इनको ऐसे ही रहने दो, ठीक है। तो ये मैंने कराए थे। तो फर्स्ट कंडीशन हमारी क्या थी कि ईयर डिवाइड हो जाना चाहिए 4 से कंप्लीटली और रिमाइंडर आना चाहिए 0, ठीक है, एक कंडीशन। दूसरी कंडीशन, अगर हमें दूसरी कंडीशन देनी है तो एंड ऑपरेटर का यूज होगा। अब आपको पता लगेगा कि ऑपरेटर्स का यूज कैसे होता है। दूसरी कंडीशन देनी है कि जो ईयर है वो नॉट इक्वल टू, ठीक है, यानी कि वेल तो डिवाइड बाय 100, ठीक है, 100 से डिवाइड होकर नॉट इक्वल टू 0, यानी कि रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं देना चाहिए। अब यहाँ पर जैसे कि ये वाला साइन, नॉट इक्वल टू का साइन ये वाला साइन होता है, तो थोड़ा सा गैप देके लिखती हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। और 0 नहीं होना चाहिए। सेकंड कंडीशन, जब दो चीजों में हमने कंपेयर किया है तो एंड ऑपरेटर लगाया है, लेकिन मुझे एक और कंडीशन देनी है। इस वजह से एक और कंडीशन देने के लिए मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ पे और ऑपरेटर का यूज करना है। तो हमारे पास हम लेंगे यहाँ और ऑपरेटर, और ऑपरेटर। अब आपको समझ में आया कि ऑपरेटर का यूज मैंने एक ही प्रोग्राम में एक ही लाइन में कैसे किया है, तीन चीजों का कंपेयर करके। अगर ईयर डिवाइड हो जाए 400 से और रिमाइंडर दिखाए 0, तब एक ईयर लीप ईयर है। यानी कि अगर कोई भी ईयर तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी वो एक लीप ईयर होगा। अब इफ की कंडीशन है तो लास्ट में हम सेमीकोलन नहीं लगाते हैं। तो इफ अगर ये कंडीशन फॉलो कर रहे हैं तो यहां पे लिखेंगे ईयर इज अ लीप ईयर, लीप ईयर। और एल्स नहीं तो प्रिंट कराए ईयर इज नॉट अ लीप ईयर। बस यही प्रोग्राम था हमारा, ठीक है ना। ये टेस्टिंग है ईयर की। अगर मैं इसको रन करूं तो हमारा प्रोग्राम क्या रन होगा, चलिए अब हम इसको बिल्ड एंड रन करते हैं। मैं डायरेक्टली F9 को प्रेस करूंगी और इसे बिल्ड एंड रन करूंगी। अभी देखो ऊपर आ रहा है एंटर एनी ईयर, मैं लिखती हूँ 2025, ठीक है, और इसको एंटर करती हूँ। 2025 हमने देखते हैं कि लीप ईयर है या नहीं है। तो ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, ये ईयर लीप ईयर नहीं है।